अब आशु, बहुत सारे गणित ऐसे भी हैं, जैसे अनंत विजय कह रहे हैं कि भाई दक्षिण से इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सीटें मिलने वाली हैं। आपका नजरिया वैसा ही है क्या दक्षिण भारत को लेकर? केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आंध्र से, तेलंगाना से, इन सारी जगहों पर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बदला इस दफा कि दक्षिण का जो द्वार है वो खुलने वाला है बीजेपी के लिए इस बार? अनम्यूट करना पड़ेगा सर। मैं कह रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी शून्य है, हाँ। वहां अगर एक सीट भी जीतेगी तो 100% वो सक्सेस रेट माना जाएगा। अगर 2 जीतेगी तो 200% सक्सेस रेट माना जाएगा। हाँ। क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 की 20 सीट जीतने की स्थिति में है? क्या तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट निकालने की स्थिति में है? नहीं है। क्या कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 28 में से 25 प्लस 1 26 सीट लेकर आई थी? क्या वह 26 सीटें रिटेन करने की स्थिति में है? तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें लेकर आई थी। अभी विधानसभा में परफॉर्मेंस आपने देखा, उनकी स्थिति क्या थी? जिस तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार तो उनकी सरकार बन सकती है, वो वहां पुअर थर्ड आई। पुअर थर्ड एक तरीके से थी। फिर उसका जस्टिफिकेशन ये हुआ, देखिए आप इनका पुराना वोट शेयर देखिए तो उससे उनकी तुलना करिए तो सारी बातें। तो लेट्स बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक आंकड़ा आज की तारीख में यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से आगे है, उसको एज है। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी विनोद जी की तरह मैं सीटों का प्रेडिक्शन कभी नहीं करता, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि एनडीए आज की तारीख में इंडिया गठबंधन से आगे है। अब जैसे अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र, ये जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की आदत है जो आउट ऑफ टर्न बोलते हैं। संजय निरुपम ने जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे पर अटैक किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है। अगर अनुशासन होता तो संजय निरुपम इस तरीके से नहीं बोलते। और वो जो सीट है, जिस सीट के बारे में बातचीत करें, नॉर्थ वेस्ट की सीट, 1984 से लेकर कांग्रेस 7 बार जीती है। लेकिन 2014, 2019 वो सीट शिवसेना ने जीती, गजानन कीर्तिकर उस पर जीते हुए हैं। लेकिन आशु, अगर मैं ओवरऑल एक बड़ा शिगुफा था, एक बड़ा मोमेंटम बना, 23 जून को पटना की बैठक हो गई, बेंगलोर की हो गई, उसके बाद मुंबई में हो गई और फिर दिल्ली में हो गई। वो मोमेंटम में इंडिया गठबंधन 272 का मैजिकल नंबर है और 303 पर भारतीय जनता पार्टी इस समय खड़ी हुई है। अगर मैं कहूं कि अपना ही रिपीटेशन का चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो इंडिया के पास डेंट करने की कितनी ताकत अभी देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी कहती है कि इस बार अब 200 पार या 300 पार या 370 पार या 400 पार, तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होता है। बहुत पहले लालू यादव से किसी ने पूछा था कि आपने तो दावा किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था जब युद्ध के मैदान में तो मैं बोलूंगा मैं हारने जा रहा हूं। तो ऐसा कोई पार्टी, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना आशु। ये 272 का मैजिकल नंबर, इसमें इंडिया गठबंधन कहां तक पहुंचता हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 370 का टारगेट सेट किया है, वो विपक्ष की हताशा और निराशा के कारण तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह कहने की ताकत किसने दे दी 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? विपक्ष की स्थिति देख के प्रधानमंत्री मोदी को हिम्मत आई है कि विपक्ष इतना बड़ा स्थिति में है। आप मुझे बताइए, 2 लोकसभा चुनाव से आप 50 से ज्यादा सीटें जीत नहीं पा रहे हो और उसके बाद भी आप अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हो। आप देखिए, भारतीय विपक्ष की हताशा मैं यहीं से कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। राहुल जी, देखिए, बड़ा सिंपल सा चुनाव है। मुझे लगता है कि जहां तक सरकार बनने की बात है, बीजेपी सरकार बना लेगी आराम से। जहां तक 370 का आंकड़ा है, बीजेपी वहां पर, जैसे मैंने कहा कि वो 370 का आंकड़ा पहुंचने में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी उसकी कोशिश नहीं करती। 303 मैंने पहले भी कह दिया आपको, 310 से 320 के बीच में जो है बीजेपी को सीटें मिलेगी। विनोद जी, इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ सकता था या लड़ सकता है? अभी भी लड़ाई में है या लड़ाई ओवर? देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब समझिए। इंडिया गठबंधन क्या है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़े या मिलकर लड़े, इंडिया गठबंधन है, वहां वो लड़ेंगी। बिहार में लालू यादव और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, लेफ्ट मिलकर लड़ेगा तो इंडिया गठबंधन वहां लड़ेगा।
तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिल करके और जो उनके क्या कहते हैं इनकी पार्टी जो है अपने फिल्म कला कमल हासन की पार्टी मिल करके वहाँ इंडिया गठबंधन लड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस लड़ेगी इंडिया गठबंधन के नाम पर। केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच में मुख्य लड़ाई होगी, इंडिया गठबंधन ही आपस में लड़ेगा वहाँ पर। पंजाब में भी इंडिया गठबंधन ही आपस में लड़ेगा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके इंडिया गठबंधन के लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन कहीं है नहीं, बार बार ये एक अवधारणा बनाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन जैसे वैनिस्ड अवे नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, पटना की जो स्पिरिट थी या जो बेंगलोर की स्पिरिट थी या जो मुंबई की, उस स्पिरिट में थोड़ा सा बदलाव आया है। और महाराष्ट्र में भी एमवीए लड़ेगा। बदलाव के बावजूद इंडिया गठबंधन भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये जरूर है कि ताकत से लड़े होते, थोड़ा प्लानिंग से लड़े होते। क्या लालू यादव ताकत से नहीं लड़ेंगे? क्या ममता ताकत से नहीं लड़ेंगी? क्या स्टालिन ताकत से नहीं लड़ेंगी? और कांग्रेस भी जहां पर है अपनी जितनी ताकत है उस ताकत से लड़ेगी, उस ताकत से लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव 5 बड़े पत्रकारों की नजर से समझने की कोशिश की है। 370 पार के नारे की हकीकत क्या है ये भी समझने की कोशिश की, और इंडिया गठबंधन अभी लड़ाई में है। ये कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार संक्षेप में निकलता हुआ समझ में आया है। गठबंधन लड़ाई में है, ताकत से लड़ेगा, लेकिन कितना लड़ पाएगा और कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल।